20 में से एक खातून जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि हमल में होने वाली शुगर का शिकार हो जाती है। और इसकी वजह से जो मदर है और जो फीटस है यानी कि जो बेबी भी होता है उसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो है रिस्क बढ़ जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें से कुछ वजूहात हैं मोटापे का शिकार जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर ये चीज़ हो जाती है। जो प्री डायबिटीज़ में होती हैं उनमें, या जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, वो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमल के दौरान शुगर का शिकार हो सकती हैं या उनको शुगर की बीमारी लाहिक हो सकती है। हम क्योंकि बात कर रहे हैं आजकल डायबिटीज़ के ऊपर ही, तो उसमें से एक टाइप जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की भी है, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी वजूहात पे रोशनी डालने के आखिर ख़वातीन गेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार होती ही क्यों हैं। तो प्रेगनेंसी जो है वो ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा मेंटली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली एक खातून के ऊपर बर्डन होता है। जो आपको बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि उसकी बॉडी ज़ाहिर है इतना ज़्यादा वो वेट गेन कर रही है, उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, उसकी रंगत ऊपर नीचे हो रही है, वो सारी चीज़ें तो आपको नज़र आ रही होती हैं। लेकिन इंटरनली जो उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं वो उन पे इतना हम गौर नहीं करते हैं और उसको समझते भी नहीं है कि वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही है। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बहुत सारी बीमारियां ख़वातीन को लाहिक हो जाती हैं, जिनमें से जैसे एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कुछ ख़वातीन चली जाती हैं, हमारे हार्ट से रिलेटेड पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी में चली जाती हैं जिसमें दिल का फंक्शन कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम बात करें गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर, और उसकी वजह ये है कि बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं ख़वातीन के अंदर। एक ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन जो है वो उसके अंदर बन रहा है प्लेसेंटा की वजह से, और उस हार्मोन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रही है उसके अंदर। जो मैटरनल ग्लूकोज है वो हर वक्त एलिवेटेड रहता है, वो उस तरह यूज़ नहीं होता है, और जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ता है उसके खून के अंदर और वो डायबिटीज़ का शिकार होती है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाते हैं और जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। अब इसकी अलामात क्या होंगी, कैसे पता चलेगा कि उस खातून को जो है वो डायबिटीज़ हो रही है। तो उसमें जो बाकी शुगर की अलामात हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना यूरिनेशन की, बार बार पेशाब के लिए जाना, आखिरी ट्राइमेस्टर में जाके वैसे भी खैर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि ब्लैडर के लिए इतनी जगह नहीं रहती है, लेकिन शुरू के ट्राइमेस्टर्स में भी अगर आपको बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये उसका एक सिम्टम है। बहुत ज़्यादा थकावट फील होना, अचानक से बहुत ज़्यादा वेट जो है वो बढ़ जाना, ब्लर विजन, ये सारी अलामात हैं शुगर की। और रिस्क फैक्टर्स पे दोबारा से ज़रा डिटेल में बताऊं कि अगर कोई ख़वातीन पहले से उनका वेट ज़्यादा है, ओबीज़ हैं, मोटापे का शिकार हैं, प्री डायबिटीज़ हैं पहले से, उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनकी डिलेड प्रेगनेंसी है। अब आजकल की बच्चियां जो हैं वो बड़ी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का शिकार होती हैं। और इसके अलावा जो है अगर उनको हाइपरटेंशन है पहले से, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है, कोई हार्ट डिजीज़ हैं या कोई और मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हो सकती हैं। अब इसमें क्या करना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो क्योर तो है वो ऑब्वियसली जैसे बाकियों में इंसुलिन यूज़ हो रही है या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो यूज़ हो रही हैं वही यूज़ करनी है। और लोग के प्रेगनेंसी में हम सारी मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें सेफेस्ट जो है वो मेटफॉर्मिन है वो यूज़ की जाती है। तो लेकिन प्रिवेंशन जो है, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो एहतियात क्या करनी है कि आपने जब प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं तो एक वेट जो है अपना कम रखें। उस वक्त जो प्रेगनेंसी आपने स्टार्ट करनी है वो एक हेल्दी वेट के ऊपर स्टार्ट करनी है। इसके अलावा जो जब प्रेगनेंसी भी होगी है तो उसकी एक लिमिट होती है कि इस हद तक आप वेट जो है वो गेन कर सकते हैं, तो उस लिमिट के अंदर रहने की कोशिश करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक्टिव रहें प्रेगनेंसी में, उसमें भी दौरान हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें, अपनी हेल्दी डाइट रखें, उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होना चाहिए, फ़ैट, कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे आप अमल करके जो है इस सिचुएशन से बच सकते हैं। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम जो हेल्दी डाइट है उसका पूरा जो चार्ट है, पूरा प्लान है, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।